आज हम दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घवृत्त के अंदर लघु अक्ष कहाँ होता है, दीर्घ अक्ष कहाँ होता है, ये सब मैंने यहाँ बना के बताया है। सबसे पहले मानक रूप के बारे में। मानक रूप, अगर ये एक्स अक्ष पर बड़ा भाग है तो इसका मानक रूप एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगर ये y अक्ष पर बड़ा भाग है तो फिर एक्स स्क्वायर के नीचे b आ जाता है और वाई स्क्वायर के नीचे a। जो बड़ा भाग है वो a होता है। ये दोनों मानक रूप। उसके बाद नाभि, नाभि यहां पर होती है, इसका नाम हम c लिखते हैं। तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो ये हो जाएंगे प्लस माइनस c, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस। इसी तरह से ये y अक्ष पर है, तो यहां पर जो नाभि है उसमें x का मान 0 और y का मान c होगा। शीर्ष, शीर्ष ये होते हैं, इनको a से व्यक्त करते हैं। तो यहां पर शीर्ष होगा a 0 और यहां पर होगा 0 a। उसके बाद दोनों ही रूपों में ये फार्मूले सेम होते हैं। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई अगर निकालनी हो तो वो होती है 2a। लघु अक्ष की लंबाई निकालनी हो तो वो होती है 2b। उत्केंद्रता जो है वो नाभि और शीर्ष की दूरियों का अनुपात होती है, यानी c बटा a। नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b स्क्वायर अपॉन a और ABC में संबंध जो है वो होता है c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये पूरा दीर्घवृत्त के बारे में है। हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उसने कह दिया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। हमने देखा कि x के नीचे बड़ा है, a हमेशा बड़ा होता है b से, तो जो बड़ा है वो a है, यानी इसका जो मानक रूप है वो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। जब हम तुलना करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 16, तो a हो गया 4, b स्क्वायर 9 के बराबर, तो b हो गया 3। हमें बस सिर्फ एक c चाहिए जो इस संबंध से निकलेगा। तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 16 माइनस 9 बराबर 7। तो c बराबर √7। अब वो पूछता है कि बताओ नाभि कितनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि मानक रूप ऐसा है तो नाभि यहां होगी और नाभि के निर्देशांक है c0। c का मान √7 और 0। वो पूछे शीर्ष बताओ, तो शीर्ष a0, a की वैल्यू है 4 0। वो पूछे दीर्घ अक्ष की लंबाई बताओ, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, a की वैल्यू 4। वो पूछे लघु अक्ष की बताओ, तो 2b, b की वैल्यू 3। वो कहे उत्केंद्रता बताओ, c की वैल्यू √7 अपॉन a 4। और वो कहे नाभिलंब जीवा की लंबाई बताओ, तो जीवा की लंबाई होगी 2b स्क्वायर अपॉन a। 2 b स्क्वायर का मान 9 और a का मान 4।
तो आंसर आएगा 9/2। हर प्रश्न में ऐसा ही करना है। ये आज का टॉपिक था।